वक्त उन दायान करना मुनासिब ना समझा और बोलते परिंदे की तलाश में चल पड़ा। उसकी नजरें दरख्तों पर लगी हुई थीं ताकि उसे परिंदे नजर आ जाएं। चलते चलते वो एक बाग में पहुंचा। वहां पर बहुत सारे छोटे बड़े नहायत खूबसूरत परिंदे फजा में उड़ते फिर रहे थे। वो सब अपनी सुरीली आवाजों में चहचहा रहे थे, मगर उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो इंसानी जबान में बातें की कर रहा हो। शहरयार को मायूसी तो हुई, मिगरास ने हिम्मत नहीं हारी। उसने घास पर बैठकर कुछ अमरूद की राह मुन्हा एक कज़ा बुझा की कि जितने भी परिंदे थे वो वहां आ गए और अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से आन्हें खाने लगे। और भटी परिंदों क्या हाल है? उसने कहा, मगर किसी ने भी उसकी बात का जवाब नहीं दिया। शहरयार समझ गया कि अन परिंदों में कोई ऐसा नहीं है जो इंसानों की तरह बोलता हो। अमरूद की काशें खत्म हो गईं तो वो सब खुशी से चहचहाते हुए उड़ गए। चांक एक सुनहरे परों वाला परिंदा फजा से उड़ता हुआ आया और शहरयार के सामने बैठकर बोला, अफसोस, मुझे आने में देर हो गई है। सारे अमरूद तो खत्म हो गए हैं। शहरयार इस सुनहरी परिंदे को इंसानी ज़बान में बोलता देखकर खुशी से बाग बाग हो गया। उसने एक बड़ा से पीला पीला नरम गदीला अमरूद निकालकर इस परिंदे के सामने रखा और बड़े प्यार से बोला, प्यारे परिंदे, फिक्र ना करो, मेरे पास और भी अमरूद मौजूद हैं। ये सुनकर परिंदा फदकता हुए इसके पास आकर बैठ गया और मजे से इसका दिया हुआ अमरूद खाने लगा। क्या तुम मेरे साथ इंसानों की दुनिया में चलना पसंद करोगे? आखिर शहरयार ने अपने मतलब की बात कह ही दी। क्यों नहीं? परिंदे ने जल्दी से कहा, मुझे वहां रहना बहुत अच्छा लगता है। वहां अमरूदों के भी बहुत से बाग हैं। मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। अगर मैं तुम्हारे होकर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तुम्हारी तलाश में बहुत दौर कासफर दे करके आ रहा हूं। हमारे बादशाह की बेटी तुम्हें याद कर कर केहलकान हो गई है। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मैं तुम्हें ले जाकर उसी शहजादी के हवाले कर दूंगा। वहां महल में तुम बहुत आराम से रहोगे। मैं उसे बता दूंगा कि वो तुम्हें पंजरे में बंद नहीं करे। शहरयार ने कहा, मैं कुछ रोज पहले शहजादी से मिल चुका हूं। मैं शहर शहर घूमने फिरने निकला था और इत्तेफाक से महल के बाग में मेरी शहजादी से मुलाकात हो गई थी। वो एक बहुत अच्छी और खुश अखलाक लड़की है। मैं बखुशी उसके पास को तैयार हूं, परिंदे ने कहा और अड़कर शहरयार के हाथ पर बैठ गया। शहरयार का मकसद पूरा हो गया था, लिहाजा वो वापसी के सफर पर रवाना हो गया। परिंदा काफी ऊंचाई पुरास के घोड़े के साथ उड़ रहा थे। अभी वो अपने मुल्क की हुदूद में दाखिल हुआ ही था कि उसने सुलीम को दौर से आते हुए देखा। इसकी हालत इंतहाई खराब थी। उसका जिस्म धूल मिट्टी से उठा हुआ था और कपड़े भी बहुत बोसीदा हो गए थे। उसका घोड़ा भी नहायत कमजोर हो गया था। शहरयार समझ गया कि परिस्तान जाने के लिए सलीम इस प्रख्तर रास्ते पर निकल गया होगा, जिसके बारे में बूढ़े ने उसे बताया। एक दूसरे से मिले। शहरयार के पूछने पर सलीम ने बताया, मुझसे बड़ी गलती हुई जो मैं इनाम के लालच में इस सफर पर निकल खड़ा हुआ। परिस्तान के रास्ते में बड़े खतरात थे। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूं। शहरयार ने उसे अपनी कहानी सुनाई और बताया, कहास ने उन बूढ़े मियाँ बीवी को अपने घोड़े पर बैठाकर उनके गांव पहुंचाया था। बूढ़े ने खुश होकर उसकी मदद की, जिसकी वजह सेवा बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हो गया है। वो परिंदा तो तुम्हारे पास नजर नहीं आ रहा। कहाँ है वो? सलीम ने बड़े इश्तियाक से पूछा। शहरयार ने आसमान की तरफ देखते हुए ऊपर इशारा किया। सलीम ने देखा कि एक खूबसूरत सुनहरी परिंदा उनके सरों पर मंडला रहा है। उन्हें बातें करता देखकर परिंदे ने चलाकर कहा, शहरयार, जल्दी करो, ऐसा ना हो कि रात हो जाए। शहरयार ने सलीम को खुदा हाफिज कहा और अपने घोड़े को चलने का इशारा किया। सलीम ने उसे जाता देखा तो बोला, अगर अगर मैं उन बूढ़े मियाँ बीवी के साथ बुरा सलूक नहीं करता तो मुझे भी बोलता परिंदा मिल जाता। शहजादी के पास ऐसे दो परिंदे हो जाते। मैंने अपनी बदअखलाकी की वजह से इनाम हासिल करने का मौके ज़ाया कर दिया है। मुझे अपने बुरे सलूक और गुरूर की सजा मिल गई है। ये कहकर वो भी अपनी राह हो लिया। शहरयार महल पहुंचा
तो सुनहरी परिंदे को देखकर शहजादी गुलसनोबर खुश हो गई। परिंदा भी बहुत जल्दाज से मानुस हो गया था। शहजादी जहां भी जाती वो उसके पीछे पीछे होता। शहरयार के कहने पर शहजादी गुलसनोबर ने वादा कर लिया था कि वह परिंदे को पंजरे में नहीं रखेगी। शहजादी गुलसनोबर को खुश देखकर बादशाह और मलका ने भी सुख का सांस लिया। बादशाह ने शहरयार की हिमतावर बहादुरी की बहुत तारीफ की। रात हो गई थी, इस लिए बादशाह ने शहरयार को घर नहीं जाने दिया और उसे शाही मेहमान खाने में ठहराने का हुक्म दिया। अगले रोज हसबवादा बादशाह ने शहरयार को बहुत सारी उशरफियां इनाम में दें। शहरयार ने उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और इशरफियों का थैला अपने घोड़े पर रखकर महल से रुखसत होने लगा। शहजादी गुल सनौबर अपने सुनहरी परिंदे के साथ उसे खुदा हाफिज कहने आई। शहरयार महल से निकला तो उसका रख अपने घर की जानिब नहीं था। वो बड़ी तेजी से अपना घोड़ा दौड़ाता हुआ उस बूढ़े के गांव की जानिब जा रहा था, जिसकी मदद की वजह से वो बोलने वाला परिंदा हासिल करने में कामयाब हुआ था। वो उनके गांव में पहुंचा तो बेचारा बूढ़ा बीमार पड़ा था और उसकी बीवी उसकी देखभाल में लगी हुई थी। बीमारी की वजह से बूढ़ा अपने काम पर भी नहीं जा